आवाज सबको आ रही है मेरी? यस मैम, आ रही है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। ठीक है मैम। कल जो कराया वो सबको समझ आ गया? यस मैम। किसी को कोई प्रॉब्लम है? पढ़ के देख लिया था सबने? नो मैम। वेरी गुड। अच्छा, कुछ क्वेश्चन मैं पुट करती हूँ आप लोगों से, आप आंसर देना अगर आपको आता है तो। देखो, स्कूल टाइम में आप लोगों ने कहीं ना कहीं ट्रिप किया होगा। कहीं घूमने गए होगे? गए हो? जी। तो उसका क्या बेनिफिट रहता है? हमें बाहर जाने से बेनिफिट ये होता है, बहुत कुछ देखने को मिलता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है ना। कल्चर देखने को मिलता है, वेरी गुड। और रहन सहन जो है आदमी का किस तरह से है, अलग अलग मेंटेलिटी के आदमी होते हैं वो भी देखने को मिलता है। यानी कि पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ जो होता है उसका दृष्टिकोण अलग बनता है। अलग अलग चीजों को देखने से हम लोग विजुअलाइजेशन बहुत कुछ उससे हम लोग शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, नजरिया चेंज हो जाता है और कोई? लाइफ के प्रति। वेरी गुड। और कोई प्रॉब्लम? यस मैम। मैम जैसे हिस्टोरिकल प्लेस देखने जाते हैं तो हमें जो इतिहास में हुई उस बातें को अच्छे से जानने का मौका मिलता है, उस बात को समझने का मौका मिलता है। उस चीज को देखने के बाद वो चीज ज्यादा दिन तक याद रहता है मैम। वेरी गुड। यस। देखिए, इसी तरह से एक फील्ड ट्रिप है आप लोगों का। इसमें आप लोगों के यस मैम। टॉपिक है क्षेत्र भ्रमण। फील्ड गुड ट्रिप्स मॉर्निंग वाला मैम। है। गुड मॉर्निंग। ये 4 नंबर में भी आ सकता है क्वेश्चन।
बड़े 16 मार्क्स का कम आता है ये क्वेश्चन। तो आप लोगों को ये इसमें पूरी वैसे डिटेलिंग पढ़ लेना। इसमें यही आएगा कि जब हम ये कहें कि फील्ड ट्रिप पे जाते हैं तो स्टूडेंट्स जो होते हैं आसपास के अपने कल्चर को देखते हैं। देखिए ज्योग्राफी से हम क्या सीखते हैं कि वहाँ की वायु कैसी है, हवा कैसी है, मिट्टी कैसी है, वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है, वहाँ का कल्चर कैसा है, सोशल हम कहें। ठीक है, इससे बच्चे क्या होंगे वहां पर सही ढंग से वहां के कल्चर को, वहां के एटमॉस्फेयर को, वहां के खाने पीने को, सबको अच्छी तरह से जान पाएंगे। तो फील्ड ट्रिप से क्या होता है कि एक जगह की, जैसे हम ये कहें कि अगर हम किसी एक पर्टिकुलर जगह पे जाते हैं तो वहां पर पॉलिटिकल के बारे में, वहां के रिलीजन के बारे में, वहां के लोगों के बारे में, खाने पीने के बारे में, कल्चर के बारे में, कल्चर में वैसे सारी चीजें इंक्लूड हो जाती हैं। तो हमें बच्चे उसके बारे में अवेयर रहते हैं। ठीक है, उसके बारे में जानते हैं, अपनी नोटबुक लेते हैं, नोट करते चले जाते हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उनको नोट करते रहते हैं और सारी चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, जिससे वो खुद सेल्फ एक्सपीरियंस करते हैं और उनको स्टेप वाइज उनको देखते जाएंगे, उनको पूछते जाएंगे, उनके लिए अवेयर रहेंगे और जो भी उनके डाउट्स होंगे वो क्लियर करते रहेंगे। इस तरह से क्या होगा, वो पूरी रिपोर्ट तैयार कर लेते हैं और रिपोर्ट तैयार करके वो खुद अपना एक्सपीरियंस करके अपनी नॉलेज इंक्रीज कर रहे हैं, जिससे उनका कहीं ना कहीं, हमें कहीं जब वो सब अपनी क्लासरूम में वापस आते हैं, सभी अपने अपने ओपिनियन देते हैं और अपने उस टॉपिक से रिलेटेड टीचर क्या करेगी, उनको उसको टॉपिक से रिलेट करके और उनके जितने भी डाउट्स होते हैं उनको क्लियर कर देती है। इस तरह से उनका सिलेबस भी कवर हो जाता है, वो खुद सेल्फ एक्सपीरियंस भी करके देखते हैं, उनकी नॉलेज भी इंक्रीज होती है। तो ये क्या है, फील्ड ट्रिप है। क्लियर? यस मैम। सेकंड आता है एग्जीबिशन। एग्जीबिशन कभी देखने गए हो? सभी सभी देखने गए होंगे, ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसने एग्जीबिशन Yes. नहीं देखी है। Yes, ma'am. सबने देखी होगी। हाँ, प्रदर्शनी। क्या होती है एग्जीबिशन? क्या क्या सीखने को मिलता है, क्या देखते हो, क्या सोच के जाते हो वहां पर? एग्जीबिशन में मैम जनरली वहाँ मॉड्यूल बनाया जाता है, उस मॉड्यूल को हम लोग देखते हैं और किस तरह से बनाया हम्म गया है, किस हम्म। स्पेसिफिक के लिए बनाया गया है, उसके बारे में मुझे जानने देखिए, का मिलता है। हाँ दीपक, लेकिन ना पर्टिकुलर एक मॉडल नहीं होता है। बहुत ठीक है, सारे जिस मतलब हाँ अलग। स्पेसिफिक आप है, एग्जीबिशन बहुत सारी चीजों का लगता है, पर्टिकुलर एक मॉडल का नहीं जैसे लगता है। जैसे साइंस आप कह रहे हो कि हो मॉडल, गया, जैसे हाँ साइंस कल्चर, एग्जीबिशन हो गया, सोशल साइंस हाँ एग्जीबिशन हो गया। कल्चर से रिलेटेड हो सकता है, हिस्ट्री से रिलेटेड हो सकता है, इक्विपमेंट से हो सकता है, ऑर्नामेंट से हो सकता है, साइंस से रिलेटेड हो सकता है। ठीक है, तो ये अलग अलग हम ये कहें कि एग्जीबिशन लगते हैं। और इससे क्या होगा, एक तरह से अब देखो स्कूल में भी एग्जीबिशन लगते हैं। स्कूल में यस मैम। बच्चे अपना प्रोजेक्ट बनाते हैं, अपनी जितनी भी यस मैम। इन्वेंशंस होती है वो करते हैं, नई नई चीजों की खोज करते हैं, वो नई नई टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। क्लासरूम में भी हम करते हैं, हम बाहर भी सोसाइटी के अंदर सामाजिक रूप से भी करते हैं। लोग उसको जितना देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, उतना ही हम ये कहें कि बच्चों की नॉलेज इंक्रीज होती चली जाती है। तो इससे उसको जो चीज वो देख रहे हैं उसके बारे में सही ढंग से उसको जानना, और उसके बारे में हम ये कहें कि किस तरह से थी, कब से थी, क्या हुआ क्या नहीं, इससे उनकी नॉलेज इंक्रीज होती है, उसको वो सारा क्लैरिफिकेशन हो जाता है उनको। और ऐसे करने से अगर मान लो हम स्कूल में करते हैं एग्जीबिशन, तो एक तरह से बच्चों को इंकरेजमेंट मिलती है, उनको एक एप्रिसिएशन मिलती है, उनको बढ़ावा मिलता है कि हाँ मुझे आगे ये काम करना है, मुझे और उनका इंटरेस्ट लेवल इंक्रीज होता है और वो डिस्कस कर सकते हैं, उनको प्रॉपर गाइड मिलती रहती है। और हम ये कहें कि अदर स्टूडेंट्स के साथ वो अपने ग्रुप के अंदर काम करना, शेयर करना सीख जाते हैं। तो ये क्या है, एग्जीबिशन है। तो ये पढ़ लेना, जो छोटी छोटी चीजें मैं आप लोगों को वैसे ही बता रही हूँ। अब थर्ड आती है डिबेट्स, वाद विवाद। ये भी आप डिबेट। लोगों वाद ने विवाद। स्कूल में किया होगा, यस मैम। नहीं भी पार्टिसिपेशन लिया होगा तो सुना होगा।
तो यस वाद मैम। यस विवाद मैम। में क्या होता है, एक नेगेटिव बोलता है, एक पॉजिटिव बोलता है। हर किसी को अपनी अपनी चॉइस के ऊपर होता है, किसी को किसी बात को के लिए कोई एग्री होता है, कोई इस डिसएग्री टॉपिक होता पे है। जैसे क्या? yes, ma'am। हाँ, किसी एक टॉपिक। कोई टॉपिक पे जिस तरह से बोला जाता है, कोई टॉपिक हाँ, लेके उस तरह के उसमें बात बात कोई एक करता है। टॉपिक पे अगर मैं ये कहूँ कि मैं इस टॉपिक पे एग्री हूँ और आप ये कहो कि मैं तो डिसएग्री हूँ, आप yes, अपने पॉइंट रखोगे, मैं अपने पॉइंट रखूंगी, ठीक है, yes, जिससे एडवांटेज। दोनों ही फिर लास्ट में कंक्लूजन निकल जाता है। ठीक है, yes, फिर कई बार कंक्लूजन में क्या होता है कि दोनों बातें ही सही होती हैं। वैसे देखा जाए तो हर जगह हम ये हर एक पॉजिटिव के साथ ना नेगेटिव जरूर निकलता है, और कहीं बहुत चांसेस ऐसे हो जाते हैं कि पॉजिटिव पॉजिटिव ही रहता है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि हर बारी ही नेगेटिव निकलता है, ये हमारी सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि आप पूरे पॉजिटिव होके उस काम को कर रहे हो, लेकिन दूसरा व्यक्ति जो आपको देख रहा है वो आपको नेगेटिव पॉइंट जरूर बता देगा कि ऐसा हो सकता है। तो वहां आप क्या कहते हो, नहीं मैं पॉजिटिव कर रहा हूँ तो पॉजिटिव ही जाएगा। तो आपको सारी चीजें पॉजिटिव दिखाई देती हैं, अगर हम नेगेटिव सोचते हैं तो सारी चीजें नेगेटिव दिखाई देती हैं। वो डिपेंड करता है आपके ओपिनियन पे, आपकी थॉट्स पे, और आपकी क्या राय है उसके बारे में। ठीक है, तो ये डिबेट्स है जिसमें हमें कहीं बच्चे अपना बेस जो है वो क्लियर करते हैं, फ्यूचर के लिए आगे रहते हैं, हर किसी को राइट्स है, ये सारे पॉइंट्स आ जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, तो ये था डिबेट्स। क्लियर सबको? ये 3-4 छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। एक मुझे पूछना है, yes, आप लोगों को स्क्रैप बुक पता होगा? स्क्रैप बुक जो किसको कलर पता है? वाला। कलर वाली तो होती है, होती क्या है स्क्रैप बुक? नहीं मैम, नहीं पता ये चीज। स्क्रैप बुक पे क्या करते हैं हम? छोटे छोटे नोट हुए या फिर बायोडेटा अपना ये सब लिखना। देखिए, स्क्रैप बुक के अंदर हम हमेशा जो हाईलाइट्स चीजें होती है ना, जिसको नोट। हमें दिखाना होता है, जिनको हाईलाइट्स करके बताना होता है टू द पॉइंट, वो हम स्क्रैप बुक के अंदर करते हैं। ठीक है, आपने कोई अपनी प्रोफाइल बनानी है, या आपने कुछ अपना ब्लॉग बनाना है, या हम बच्चों के बारे में कहें कि आप अपनी फैमिली के बारे में लिखिए, तो वो बच्चे क्या करेंगे, हर एक अपने फैमिली मेंबर की पिक लगाएंगे। तो ये क्या है, स्क्रैप बुक है, जिसके अंदर हम ये कहें कि हाईलाइट्स करके हम चीजों को शो करते हैं। अलग अलग तरह से हम स्क्रैप बुक का यूज करते हैं। दूसरा, आप लोगों ने बुलेटिन सुना होगा, बुलेटिन बोर्ड सुना होगा। यस मैम। क्या होता है? स्कूल में एनुअली जो निकलते हैं ना, परफॉर्मेंस कौन सा बच्चा किस चीज में इंटरेस्टेड है उसके बारे में, किसी ने पोएम लिखा, किसी ने स्टोरी लिखा, उनको मैगजीन की तरह उनका नाम लिख के वो करते हैं, प्रिंट करते हैं। बुलेटिन ईयरली एनुअली निकलता है जो स्कूल से। और कोई? क्या क्वेश्चन है मैम, एक बार फिर से। बुलेटिन बोर्ड क्या होता है? बुलेटिन बोर्ड नोटिस, मतलब एज अ नोटिस यूज किया जाता है, जिसमें वेरी जो गुड। बच्चे अच्छे परफॉर्म करते हैं उनका वहां पे सूचित किया जाता है। वेरी गुड। ठीक है। अच्छा, एक आप क्लास लोगों का की है सर। ब्रेन स्ट्रॉमिंग किया होगा आप लोगों यस ने? सर। पेपर 1 के अंदर किया यस। होगा ब्रेन स्ट्रॉमिंग, जी मैम। यस मस्तिष्क मैम। उद्दीलन। मस्तिष्क उद्दीपक। मैं भी ग्रुप बहुत सारे लोग आपस में मिलकर अपने आइडिया शेयर करते हैं। वेरी गुड। और कोई? और कोई जो कोई कुछ बताएगा? सोच रहा हो, जो कोई कुछ सोच रहा हो, उसको मतलब आपके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने के लिए, मतलब थोड़ी बहुत अपनी पॉइंट ऑफ व्यू उसके माइंड में डालने को ब्रेनस्टॉर्मिंग। देखिए, एक तरह से ब्रेन स्ट्रॉमिंग, स्ट्रॉम क्या होता है, तूफान आना, एक उथल पुथल मच जाना। तो यहाँ पर क्या है, जहां पर पूरे मस्तिष्क में उथल पुथल मच जाती है, उसको ब्रेन स्ट्रॉमिंग कहते हैं। मान लो कोई, मैंने ब्लैक बोर्ड पे, एक टीचर ने जब भी कोई एक ब्लैक बोर्ड पे वर्ड लिखा और उसके बारे में आप लोगों को कहा कि अपने अपने
विचार दीजिए। तो आप लोगों के मस्तिष्क में अलग अलग आइडियाज आने शुरू हो गए, उथल पुथल मचने लगी उस वर्ड को लेकर, और अपने अपने विचारों को प्रेजेंट करने लगे। वो क्या होता है? ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है। क्लियर? यस मैम। एक मिनट। अच्छा, जो एसएस वाले बच्चे हैं, सोशल स्टडीज वाले, वो मैप के बारे में तो लिख ही देंगे ना? मैप, न्यूज़पेपर, इनको पढ़ लेना बेटा। अच्छा, इंटरनेट का बताने की जरूरत नहीं है, सभी इंटरनेट तो कर ही सकते हो। ई लर्निंग और इंटरनेट, ई लर्निंग का क्वेश्चन आता है हर बार, यस मैम। ई लर्निंग तो कैसा बताने क्वेश्चन, की जरूरत है मैम उससे कैसा क्वेश्चन होता है मैम? मैं आप लोगों से मैं जो क्वेश्चन पुट कर रही हूँ, पहले उसका आंसर दो मुझे। ई लर्निंग लिख लोगे आप लोग? जी मैम। यस मैम। एक बार बतला दीजिए मैम। ई लर्निंग में क्वेश्चन कैसा होता है, डिफाइन करना या फिर उसके बारे में क्या? बेटा, ई लर्निंग का क्वेश्चन क्या होता है? कॉन्सेप्ट ऑफ ई लर्निंग, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ई लर्निंग, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगी। ठीक है, ई लर्निंग होता क्या है, इसके एलिमेंट्स आ जाएंगे, इसकी अप्रोचेस आ जाएंगी। अप्रोचेस का मतलब कहाँ कहाँ से है? कंप्यूटर है, कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग है, कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग है, ठीक है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, ये आ जाएगा इसके अंदर। कम्युनिकेशन हो स्टाइल ऑफ जाएंगे। ई लर्निंग क्या हो जाएगा? यूजेस आ जाएंगे इसके, लिमिटेशंस आ जाएंगी इसकी। तो ये क्या है? ई लर्निंग। ई लर्निंग क्या है? अब क्या कर रहे हो आप लोग? इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग यानी कि ऑनलाइन सब कुछ सीखना। हाँ, तो फिर अभी बच्चे पूछ रहे थे ना, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो, ये क्या है? ई लर्निंग है। यस मैम। ये नोट कर लो, जो जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को आज करा रही हूँ, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। और आप लोग फिर ना एग्जाम टाइम में ये हो जाता है कि मैम ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है, ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं। ई लर्निंग का क्वेश्चन 16 मार्क्स में आता है, 16 मार्क्स में आता है। मैम कौन सा हाँ पेपर बेटा। में रहता है मैम? मैम एसएसटी में एटलस नाम का एक वर्ड सुना था, वो थोड़ा सा एक्सप्लेन एटलस करेंगे मैम? होगा बेटा, ATLAS, एटलस। हाँ मैम। हाँ मैम। एटलस, एटलस बेटा आपने देखी नहीं है? यस मैम। एग्जैक्ट लोकेशन होता है ना, एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ दैट प्लेस। एटलस, मैं जिस जिस बच्चे का क्वेश्चन है, गरिमा, एटलस देखी नहीं है बेटा? मैम मेरा पोलोमी। पोलोमी, ओके। आपने एटलस नहीं देखी है? नो मैम, नो आइडिया मैम। एसएस है आपके पास? यस मैम। तो बेटा मैप की है आप लोगों ने 8th यस मैम। 10th मैप्स, में, हाँ हाँ, प्लस मैप 2 किया में? है, हाँ। हाँ मैम। मैप फिल की है ना आपने? तो हाँ मैम। एटलस भी वैसी ही होती है। एटलस के अंदर एक तरफ मैप बना होता है, एक तरफ ब्लैंक होता है, आपको प्रैक्टिस के लिए। एटलस के अंदर क्या होता है? पूरे मैप दिए होते हैं आपके, एशियंस के, वर्ल्ड के, ठीक है, इंडिया के, वो सारी लोकेशन एग्जैक्ट उसमें होती है। और आपको एज इट इज वो सिखाने के लिए एटलस का यूज किया जाता है, ओके ठीक है, मैम। उसमें प्रैक्टिस भी होती है। यस मैम। एक बार आप गूगल पे एटलस देखो। अच्छा, न्यूज़पेपर आता है, तो आप न्यूज़पेपर के यूजेस लिख दोगे सभी? यस मैम। यस मैम। अच्छा, आप ये हो गया एक, तो ये क्वेश्चंस हो गए हैं आप लोगों के जो छोटे छोटे। मुझे एक क्वेश्चन है आप लोगों को, फिल्म स्ट्रिप्स देखिए आपने? फिल्मी पट्टियां जो होती हैं, फिल्म स्ट्रिप्स। यस मैम। कुछ क्रिएटिव बच्चे भी होंगे, घर पे भी फिल्म स्ट्रिप्स बनाई होंगी उन्होंने। बनाई है किसी ने छोटे होते? नो मैम। फिल्म स्ट्रिप क्या मैम? जस्ट लाइक डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंट्री। डॉक्यूमेंट्री क्या होती है? क्या होती है छोटे दीपक? एज ए मतलब स्मॉल मूवी में छोटा बोल सकते हैं। छोटी मूवी, जो हम कहें छोटे छोटे टाइम में एक करेक्टर। मैसेज आपने सोसाइटी को देना है, उसको यस मैम। डॉक्यूमेंट्री बोलते हैं। ठीक है, कोई भी अगर हम कहें कि मैसेज आपने सोसाइटी में देना है, या कुछ ऐसी सिचुएशन हो चुकी है, या आपने अवेयर करना है, तो डॉक्यूमेंट्री आजकल चलती है। जैसे हम कहें
कि बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज मूवी आती है। फॉरेस्ट पे आई है अभी, जो गई थी हमारे उसमें ऑस्कर में गई थी, और उसका सिलेक्शन भी, मतलब कि उसको अवार्ड भी मिला है। और यस सेकंड मैं ये कहूँ कि पानी के ऊपर आती है डॉक्यूमेंट्री मूवी, अच्छी है, कई है कि सेफ फॉर वाटर, और बहुत सारी छोटी छोटी चीजें आती हैं। लेकिन मैंने आपकी फिल्म स्ट्रिप्स क्या होती हैं, जब हम मान लो अब मूवी भी बनती है, तो वो क्या होगी, एक रील बनती है, फिर उसके दूसरे से कनेक्टेड होती है, फिर थर्ड से कनेक्टेड होती है। आप कभी अगर आप थिएटर में आपने मूवी देखी होगी, जैसे हम कहें कि आजकल तो ये जितने भी प्रोजेक्ट बने हुए हैं, तो अब पहले अगर उसकी बैकग्राउंड में जाएं तो एक रील टाइप में, स्ट्रिप्स टाइप में वो रोल करती रहती है, और वो हमें स्क्रीन पे दिखाई देती है। तो इसमें क्या होता है, पहले ये ऐसी चलती थी, तो फिल्म स्ट्रिप्स भी ऐसे ही होती है। जब टीचर को इसका यूज करना होता है, वो वन बाय वन एक स्ट्रिप्स ओपन करते हैं और उसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं, फिर उसको रोल कर लेते हैं, फिर सेकंड आती है, फिर थर्ड आती है। इस तरह से अपना कंटेंट जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये क्या है, फिल्म स्ट्रिप्स है। ये इसके बारे में पढ़ लेना, आप लोगों की बुक्स में मिल जाएगा, ठीक है। बुक मतलब किस बुक में मिलेगा? किसी में भी आप ऑनलाइन देख लीजिए या आप लोगों की बुक में देख लीजिए, कहीं ना कहीं मिलेगा ये। कौन? मैं सबको इकट्ठे करा रही हूँ बेटा, आप अपनी बुक में, मैंने तभी कहा है नोटबुक लेके अपना अपना नोट कर लेना, जिसको जो मिले वो कर लेना। अच्छा मुझे ये बताओ, ये सबकी बुक में मिलने वाला है, मैंने करिकुलम करवा दिया आप लोगों को? नहीं मैम। नहीं, वेकेशन से, हॉलीडेज से पहले ध्यान करो, मैंने आप लोगों को कराया था क्या करिकुलम? जी मैम। कराया मैम था ये आप कौन लोगों सा को। बुक? कौन सा बुक नहीं है, कोई भी बुक नहीं। 4 और 5 में अंदर मैंने पाठ्यक्रम कराया था या नहीं कराया था आपको? यस। ये मैं करा चुकी हूँ आप लोगों को। मैंने वहां पर पाठ्यक्रम किसे कहते हैं, पाठ्यक्रम के सिद्धांत क्या है, विशेषताएं क्या हैं, ये सारी मैंने करा दी है आप लोगों को, पाठ्यक्रम किसे कहते हैं। लेकिन करिकुलम तो मैंने आपको बता दिया। अब मैंने आप लोगों को शायद को करिकुलम एक्टिविटीज भी बताई हैं। क्या होती हैं को करिकुलम एक्टिविटीज? सहगामिक सब गतिविधियां। यस, सब्जेक्ट से रिलेटेड जो एक्टिविटीज कराई जाती है वो को वेरी गुड। करिकुलर। पूरे साल की जो हम ये कहें कि करिकुलम के साथ जो जो एक्टिविटी उसके साथ आती हैं, उसको को करिकुलम एक्टिविटीज बोलते हैं। क्लियर? देखो मैं ज्यादा डिटेल में अब नहीं कराऊंगी मैम, जितने भी डाउट्स हैं उसको क्लियर कर दूंगी। और पढ़कर आना पड़ेगा, आप लोग कोई भी नहीं पढ़ के आ रहे हो, पढ़ के आओ सभी। ये पॉइंट जितने भी आज मैंने क्वेश्चंस बताए हैं सभी बच्चे पढ़ेंगे। जिसकी बुक में जो जो मिलता है उसको रीड करना शुरू कर दो, ठीक है। अच्छा मेथड्स में देखिए, मैंने कल प्रोजेक्ट आपको मेथड कराए थे। सर्वे मेथड हो गया था, लेक्चर कम डिस्कशन मेथड हो गया था। अब सिंपल मैं प्रोजेक्ट मेथड का बता रही हूँ, उसके स्टेप आप लोग कर लेना। मैं उसका मीनिंग बता देती हूँ, थोड़ा समझा देती हूँ आप लोगों को। तभी देखो आप लोगों की बुक में है क्या प्रोजेक्ट मेथड? बुक में देखें। लर्निंग एंड टीचिंग में मिलेगा नहीं? लर्निंग एंड टीचिंग में कैसे मिलेगा? 4 और 5 में देखो। 4 और 5। 5 अच्छा, पेडागोजी और सब्जेक्ट। पेडोलॉजी। हाँ जी मैडम। सब्जेक्ट प्रोजेक्ट मेथड में क्या होता है मैम? जैसे प्रोजेक्ट बनाकर स्पेसिफिक मतलब टॉपिक पे प्रोजेक्ट बनाना। अभी मैं बताऊंगी बेटा। डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाना।
देखिए प्रोजेक्ट मेथड में क्या होता है, टीचर क्या करती है, ब्लैक बोर्ड पे बहुत सारे प्रोजेक्ट लिख देती है, टॉपिक लिख देती हैं, और बच्चे को उनमें से चूज करना पड़ता है कि मैंने इस टॉपिक के ऊपर काम करना है। ठीक है, ये क्या, पूरा अपना एक टॉपिक उसने ले लिया और उसके ऊपर पूरा ध्यान लगाकर, पूरा उसके ऊपर फोकस कर कर और मन लगाकर उस काम करना शुरू कर। और उसके लिए क्या करेगा, उसको तो उसमें क्या होगा, एक तो वो पूरा एक्टिव रहेगा, उसको फ्रीडम होगी, उसको एक्सपीरियंस मिलेगा, उसको एम्स मिलेगा, उसको पता है कि मैंने ये करना है, उसको यूटिलाइजेशन मिलेगा कि मैंने कहाँ कहाँ किसका साथ लेना है, किस तरह से दूसरों के साथ शेयर करना है जिससे कोई हर्ट ना हो, जिससे हमें कहें कि वो सोसाइटी में निकलेगा, दूसरों से मिलेगा, एक्सपीरियंस करेगा, जो रियल चीजें हैं उसका एक्सपीरियंस करेगा, सेल्फ एक्सपीरियंस करेगा, उसको पूरी फ्रीडम मिली हुई है। ये क्या है, ये प्रिंसिपल आ जाएंगे। ठीक है, ये प्रिंसिपल आ जाएंगे, अनुभव का सिद्धांत, स्वतंत्रता का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत यानी एक्टिव रहेगा वो, उद्देश्य का सिद्धांत यानी एम के ऊपर फोकस रहेगा कि मैंने ये करना है, उसके अकॉर्डिंग वो इधर उधर नहीं घूमेगा, उसको ये पता है कि मेरा एम ये है और मुझे इस पे काम करना है और इससे रिलेटेड मुझे ये चीजें चाहिए। यूटिलाइजेशन का प्रिंसिपल ऑफ यूटिलाइजेशन यानी उसको पता है कि मुझे किस तरह से एक दूसरे का दूसरे लोगों का साथ चाहिए, सोसाइटी में मैंने किसी को हर्ट नहीं करना है, सामाजिक भावनाओं का ध्यान रखना है, किसी भी चीज को मतलब कि उसको पता है कि मुझे किस तरह से यूटिलाइज करना उस चीज को। प्रोजेक्ट मेथड के अंदर प्रोसीजर क्या है, स्टेप क्या है इसके अंदर, उसके सामने पहले सिचुएशन दी जाती है, फिर उस सिचुएशन को वो फेस करता है, समझता है। जैसे मान लो मैंने कहा कि कोई भी उसके सामने प्रॉब्लम्स रख दी, ब्लैक बोर्ड पे मैंने लिख दी है, टीचर क्या करेगा, लिख देगा, और फिर उसके बाद सेकंड स्टेप क्या आएगा, सिलेक्शन ऑफ द सिचुएशन। उसमें क्या करेगा, वो परिस्थिति का चुनाव करेगा कि मुझे किस समस्या के ऊपर, किसके ऊपर आपस में हम डिस्कस करेंगे, और फिर आप उसको सिलेक्ट करोगे अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग। कई प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जिसके अंदर एक स्टूडेंट ये कह सकता है मैम ये मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझे समझ ही नहीं आ रहा, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये नहीं कर सकता हूँ, इसके बारे में मैं जानता हूँ, इसके ऊपर मैं मेहनत कर सकता हूँ। तो ये क्या है, सिलेक्शन ऑफ द सिचुएशन, कि वो सिचुएशन देखेगा कि मुझे किसके बारे में मेरी कैपेबिलिटी है, मेरा इंटरेस्ट है, उसके अकॉर्डिंग वो सिलेक्ट कर लेगा। थर्ड वो क्या करेगा, उसके ऊपर प्लानिंग बनाना शुरू कर देगा, उसके ऊपर काम करना शुरू करेगा, अपनी योजनाएं बनानी शुरू करेगा। फोर्थ वो क्या करेगा, उसके ऊपर एक्टिविटी करेगा, यानी उसके ऊपर काम करना शुरू करेगा, क्रिया करना शुरू कर देगा, अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। वो ये देखेगा कि मुझे क्या क्या इसके अकॉर्डिंग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है, फिर वो उसके ऊपर काम करना शुरू करेगा। नेक्स्ट वो क्या करेगा, उन चीजों का, जितने भी काम किए हैं उसका मूल्यांकन करना शुरू कर देगा, इवेल्युएशन करेगा। नोट कर रहे हो सभी पॉइंट? यस मैम। इवेल्युएशन करेगा, मूल्यांकन करेगा। मूल्यांकन में क्या हो जाएगा, वो ये देखेगा कि जितनी भी मैंने काम किए हैं वो सही ढंग से मेरी जो प्रोजेक्ट है उसमें सही आ रहे हैं या नहीं आ रहे। हाँ जी, सेल करने के लिए अभी तो ऐसा है। इनको टाइम बता देना फिर आ जाएंगे। ठीक है, फिर वो इवेल्युएशन करेगा, इवेल्युएशन करके वो देखेगा कि जो जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं
और जब हम किसी चीज का मूल्यांकन, मान लो मैंने प्रोजेक्ट के ऊपर जिसके ऊपर मैंने काम किया उसको फिर मैंने सारा रिवाइज किया कि ये सारी चीजें सेट हो रही है या नहीं, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है या नहीं, और जहां जहां प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, जहां जहां मुझे एरर लग रहा है यानी गलतियां लग रही हैं, उनको दूर करने का काम मूल्यांकन के अंदर हो जाता है। और बच्चे को ये पता चल जाता है मैंने गलती कहाँ की है। यहाँ प्रोजेक्ट में एक ध्यान देने वाली बात है, यहाँ प्रॉपर गाइडेंस जो है वो चलती रहती है टीचर के थ्रू। वो टीचर प्रॉपर गाइड करता रहता है स्टूडेंट को। जहां जहां स्टूडेंट को समस्या आती है वहां टीचर क्या करेगा, उनको गाइड करने का काम करता है। लास्ट में क्या आ जाती है, रिपोर्ट तैयार करना। जब इवेल्युएशन हो जाता है तो वो प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्या करेगा, अपनी रिपोर्ट तैयार कर लेगा और टीचर के सामने वो अपनी रिपोर्ट दे देगा कि इस प्रोजेक्ट की ये है। क्लियर? ओके। यस मैम। और इसको सेम एज इट इज आप प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड भी कर सकते हो, इसी तरह से प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाती है। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड आता है तो सेम एज इट इज हो जाता है, उसमें समस्या समाधान के अंदर भी आप इस तरह से कर सकते हो। अच्छा, प्रॉब्लम दोनों इसी को ही प्रोजेक्ट मेथड भी बोल सकते हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड भी कर सकते हो। और जो प्रॉब्लम प्रोजेक्ट मेथड है वो दो तरह से हो सकता है, एक तो इंडिविजुअल हो सकता है और एक ग्रुप के अंदर हो सकता है। इंडिविजुअल के अंदर कि आप व्यक्तिगत रूप से उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हो, अकेले काम कर रहे हो, और ग्रुप के अंदर आप ग्रुप के अंदर उसके ऊपर काम कर रहे हो। ठीक है, इसको क्लासिफिकेशन मेथड किस तरह से करोगे, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्ट मेथड। इसको क्रिएटिविटी आ जाती है एक तरह से, आर्टिस्टिक है, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, इसमें प्रैक्टिस है। और इसके गुण क्या क्या आ जाएंगे, एक तो मनोवैज्ञानिक विधि है, साइकोलॉजिकल मेथड है, एक्टिव रहते हैं स्टूडेंट। ठीक है, इसके अंदर क्या हो जाएगा, इनका सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज रहता है और एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। और इसमें सेल्फ बाय डूइंग है, खुद करके देखते हैं, खुद करके देखते हैं, अपनी कैपेबिलिटी का पता चलता है, अपनी क्षमताओं का विकास होता है उनका। और उनके अंदर इन्वायरमेंटल नॉलेज इंक्रीज होती है, जैसे जैसे वो पर्यावरण में जाएंगे उनके ज्ञान में वृद्धि होती रहेगी। दूसरा, हम ये कहें कि इसकी लिमिटेशंस क्या है, या हम कहें कि इसकी डीमेरिट्स क्या है। डीमेरिट्स के अंदर आ जाएगा ये खर्चीली है, एक्सपेंसिव है, ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, टाइम ज्यादा लगता है इसके अंदर, और सोर्सेज ज्यादा लगते हैं इसके अंदर। और हम हर एक सब्जेक्ट के लिए प्रोजेक्ट मेथड का यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये था पूरा आप लोगों का प्रोजेक्ट मेथड। ये समझ में आ गया। यस मैम। ओके, और प्रोजेक्ट मेथड की इन्वेंशन किसने की थी, ये जॉन डीवी ने की थी। ठीक है, और इनके शिष्य हैं किल पैट्रिक, और इसको आगे उन्होंने इस विधि को आगे वो लेकर गए थे, किल पैट्रिक। अच्छा, ये मेथड का प्रोसीजर, अब आप लोग सभी अपने मेथड्स को कंप्लीट कर लोगे। यस मैम। जी मैम। जैसे जैसे सोर्सेस मेथड है, स्टोरी टेलिंग मेथड है, डिस्कशन मेथड है, इंक्वायरी मेथड है, ये इसी तरह से मेथड है जिसके अंदर हम कंटेंट को अपने सिलेबस के अंदर अपने विषय को पढ़ाने के लिए टीचर इन मेथड्स का यूज करता है, अलग अलग अपने टॉपिक से रिलेटेड। अब ये जितनी भी विधियां हैं आप लोग पढ़ लेना, जहां भी आप लोगों को डाउट लगता है वो मुझसे पूछ लें। जी मैम। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है ब्लूम का। अच्छा, एक लाइब्रेरी का क्वेश्चन आता है, चाहे विज्ञान साइंस से रिलेटेड लैब हो, चाहे सोशल स्टडी से लैब हो, चाहे मैथ से रिलेटेड लैब हो, तो सभी बच्चे एक तो लैब वाला क्वेश्चन करेंगे। सब लोग बच्चे को मुझे लाइब्रेटरी बनाने की तो जरूरत नहीं है ना। लैब क्या होती है? लैब तो प्रयोगशाला हुआ। बेटा वो मुझे पता है, हिंदी में उसको प्रयोगशाला ही कहते हैं। मैंने आप लोगों से पूछा कि आप लोगों को मुझे प्रयोगशाला क्या होता है ये बताने की तो जरूरत नहीं है ना। मैम जहाँ पे एक्सपेरिमेंट करते हैं। नहीं है मैम।
हाँ, ये आंसर चाहिए था मुझे, हाँ या ना के अंदर आंसर दो। मैंने ये पूछा थोड़ा ना आप इसको लोगों लिखा से, जा क्या अमित? यस मैम। एक आप लोगों ने लैब वाला क्वेश्चन पढ़ना है, आप सबने यस मैम। अपने अपने मेथड्स पढ़ने हैं सबने, ठीक है। ओके एक लिखो मैम। टेक्स्ट बुक क्या होती है, पाठ्य पुस्तक क्या होती है। टेक्स्ट बुक, देखिए टेक्स्ट बुक क्या होती है, जहां पर हमें अपने पाठ्यक्रम से संबंधित पाठ्य पुस्तक, यानी हमें जो विषय चाहिए उससे रिलेटेड कंटेंट हमें पाठ्य पुस्तक में मिलना चाहिए। पाठ्य पुस्तक की लिखावट स्पष्ट होनी चाहिए, ठीक है। पेपर अच्छे होने चाहिए, सुंदर और स्पष्ट शब्दों में होने चाहिए, इंक अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। कलरफुल होनी चाहिए, पिक्चर्स होनी चाहिए उसमें, ताकि बच्चे उसको इंटरेस्टिंग वे से पढ़े। रेलिवेंट होनी चाहिए। ये क्या हो जाएंगी, ये टेक्स्ट बुक से रिलेटेड आ जाएगा। तो आप लोगों ने टेक्स्ट बुक भी पढ़ना है। यस जल्दी मैम। भी लिया। ओके, क्लियर सबको? यस मैम। ये लेसन प्लान हो गया है क्या पहले? हाँ जी बेटा, लेसन प्लान हो गया है। पाठ्य योजना, हाँ हो चुकी। हाँ, पाठ योजना हो चुकी है। तो ये सभी मेथड पढ़ेंगे। अच्छा, एक लिखो अच्छे अध्यापक में गुण, अच्छे अध्यापक की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। अच्छा, इसको कैटेगरी में डिवाइड करोगे सभी, जितने भी बच्चे हैं वो ध्यान से सुनेंगे। इसको कैटेगरी में डिवाइड करोगे, अच्छे अध्यापक में कौन कौन से गुण होने चाहिए, ये सभी के अंदर क्वेश्चंस मिलेगा आप लोगों की अपनी अपनी बुक्स में। यस मैम। क्या एक तो सामाजिक आ जाएंगे, व्यक्तिगत आ जाएंगे, दो कैटेगरी के अंदर आ जाएगा, व्यक्तिगत और सामाजिक रूप से। व्यक्तिगत, पंचुअल होना चाहिए, पर्सनैलिटी होनी चाहिए, अच्छा वक्ता होना चाहिए। और सामाजिक रूप से हम कह सकते हैं समाज में योगदान देने वाला होना चाहिए, समाज में उत्तरदायित्व निभाने वाला होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से अपनी कैटेगरी इसके अंदर आ जाएगी। दूसरा, आप लोगों के हिंदी और इंग्लिश में देखिए सब। एक तो हिंदी में आप लोगों को कौशल मिल जाएंगे, स्किल्स मिल जाएंगी, लैंग्वेज स्किल्स, यस मैम। दोनों में सेम है, वो कर लेना। श्रवण कौशल क्या होता है, लिसनिंग स्किल्स क्या होती है, जिसको हम केयरफुली सुनते हैं। मैंने मेरे ख्याल से स्टार्टिंग में बता दी थी, लिसनिंग स्किल्स, रीडिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल्स, स्पीकिंग स्किल्स बताइए आप लोगों को। यस मैम। चारों स्किल्स के बारे में हमारी बात हुई थी, तब मैंने बताया था बच्चा पहले क्या करता है, सुनता है, सुनकर फिर क्या करता है, बोलता है, बोलकर फिर क्या करता है, रीड करता है, रीड करके फिर क्या करता है, राइट करता है।